तो आज हम बात करेंगे मूवी मिशन इम्पॉसिबल डेथ रेकनिंग के बारे में। ये मूवी में मुझे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। इस मूवी में कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से किया गया है। कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्शन यानी जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के सामने कॉन्फ्लिक्ट सेटअप किया गया है वो इस मूवी को वर्थ वॉचिंग बनाती है और ऑडियंस को एंड तक हुक रखती है। देखा जाए तो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट ईथन हंट है उसके सामने पहला कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि उसे अपनी दोस्त इल्सा फॉस्ट को ढूंढना है और उसके पास जो की है उसे लाना है। उसके बाद प्रोटैगनिस्ट के सामने दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि जो किटरिज हैं, जो IMF के फाउंडर या बॉस हैं, वही इल्सा को मारना चाहते थे क्योंकि उसके पास की यानी एक की का एक हिस्सा, की का एक पीस था और ईथन को ये भी पता चलता है कि किटरिज वो एक पीस ऑफ की को अपने पास लाना चाहते हैं जिससे वो एंटिटी यानी वजूद को कंट्रोल कर सके। और इधर एक थर्ड कॉन्फ्लिक्ट आता है कि वो AI पूरे वर्ल्ड की न्यूक्लियर सिस्टम को कंट्रोल कर सकता, बट उसका रिलेशन की के साथ क्या है वो नहीं पता। तो अब हमारे प्रोटैगनिस्ट ईथन हंट के सामने ये 3 कॉन्फ्लिक्ट के बाद चौथा कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि उसे की का सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ढूंढना होगा जिससे उसे पता चलेगा कि की से होगा क्या, क्योंकि जिसके पास वो सेकंड की होगी उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी की से ओपन होगा क्या। सो वी कट टू एयरपोर्ट सीन सीक्वेंस जहाँ ईथन एंड टीम पहुँच गई है एयरपोर्ट पर और हमें पता चलता है कि CIA ऑफिसर हमारे प्रोटैगनिस्ट ईथन हंट एंड टीम को गिरफ्तार करने पहुंचे हैं ताकि उसके पास जो एक पीस ऑफ की इंफॉर्मेशन है या फिर उसके पास एक की है वो ले सके। और हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है प्रोटैगनिस्ट वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट का रेशियो भी बढ़ रहा है, यानी हर आने वाला कॉन्फ्लिक्ट हमारे प्रोटैगनिस्ट की कैपेसिटी के बाहर का है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हर कॉन्फ्लिक्ट के सामने वीक पड़ता हुआ दिख रहा है और यही इस मूवी का USP है। ऑडियंस को हमारा प्रोटैगनिस्ट को हारते हुए देखने में मजा आ रहा है, येट वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्रोटैगनिस्ट भी जीत। सो नाउ हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास की का एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा एयरपोर्ट पर आने वाला है। एंड नाउ हियर कम्स आवर फिफ्थ कॉन्फ्लिक्ट। की का सेकंड पार्ट क्लाइंट से चोरी हो जाता है और वो ग्रेस चोरी कर लेती है एंड प्रोटैगनिस्ट को दिखता है थ्रू AI के ग्लासेस पहन रखे, उसके अंदर उसको एंटिटी ऑपरेटिव विलन गैब्रियल दिखता है और उनको ये भी पता चलता है कि एयरपोर्ट पर बॉम्ब है। एंड ईथन को पता चलता है कि ग्रेस के पास चुराई हुई की एक नकली कॉपी है और ग्रेस ईथन की असली की भी चुरा गई है। और ईथन को पता चलता है कि ग्रेस के पास जो 1 पीस ऑफ की थी वो नकली थी और जो ईथन के पास रियल की थी वो ग्रेस चुरा गई है। और फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका पीछा करता है बट उसे पकड़ नहीं पाता है, यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट को वापस से हार मिलती है और ऑडियंस को एड्रेनालिन रश। और हमारे प्रोटैगनिस्ट एंड टीम वेनेंस पहुंचती है ताकि वो ग्रेस को पकड़ के जो की का हिस्सा उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट ईथन हंट के पास से चुराया था वो वापस ले सके और ग्रेस से पूछ सके कि वो और क्या जानती है ये की के बारे में। सो नाउ कम्स अनदर कॉन्फ्लिक्ट कि ग्रेस का पीछा CIA भी कर रही है और ईथन को पता चलता है कि ग्रेस को किसी ने हायर किया था थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल, थ्रू ईथन के फोटोग्राफ्स दिखा के, और उनका प्लान ये था कि जो ईथन के पास रियल की है वो ग्रेस चुरा ले। एंड अगेन आफ्टर एक्शन सीन आता है और हमें ये पता चलता है कि ग्रेस वो 1 पीस ऑफ की डिलीवर करने वाली है विनेंस में जो पार्टी होने वाली है डुकेलल में, वहाँ जिसने उसको हायर किया है। और ग्रेस वापस से ईथन को चकमा दे के भाग जाती है। एंड देन वी कट टू द सीन जहाँ पर ईथन, इल्सा, बेंजी, लूथर प्लान कर रहे हैं विंस की पार्टी में जाकर की के दोनों हिस्से कैसे लाना है। तभी इल्सा बताती है वजूद यानी AI एंटिटी ने गैब्रियल को हायर कर रखा है कि वो की के दोनों हिस्से लाए और जिससे वजूद यानी एंटिटी के सोर्स कोड को कंट्रोल किया जा सकता है। और वहाँ पे वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होता है कि एटलीस्ट की से ओपन क्या होता है, की क्यों इतनी ज़रूरी है। की के दोनों हिस्सों से वजूद सोर्स कोड को कंट्रोल किया जा सकता है, पर वो सोर्स कोड कहाँ पे अभी तक ईथन एंड टीम यानी प्रोटैगनिस्ट को नहीं पता। फिर हमारी प्रोटैगनिस्ट एंड टीम वेंस की पार्टी में पहुंचते हैं जहां पर ग्रेस, गैब्रियल एंड एलाना मिट्सोपोलिस जो मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट यानी 6 पार्ट ऑफ मिशन इम्पॉसिबल में किलर का रोल प्ले कर रही थी और वो भी वहां पर रहती है। और वहां पर जाकर प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि का एक हिस्सा
ग्रेस के पास है और एक हिस्सा अलाना के पास है। और अलाना ने ही ग्रेस को हायर किया था कि वो ईथन के पास से, यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास से दूसरा की का हिस्सा ला सके। फिर ईथन ग्रेस और अलाना दोनों को कन्विंस करता है कि वो दोनों की के हिस्से ईथन को दे दे गैब्रियल के बजाय। बट गैब्रियल उधर की लेने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो उन सबसे कहता है कि वजूद ने उसको 3 बिलियन डिफरेंट सिनेरियो कैलकुलेट करके ये बताया है कि उसे दोनों पीस ऑफ की कल ओरिएंट एक्सप्रेस में मिल जाए। और फिर अगेन एक्शन सीन आता है जहाँ पर ग्रेस अपने पीस ऑफ की को लेके भाग जाती है और अलाना की टीम एंड ग्रेबियल दोनों चेस करते हैं ग्रेस को। और ग्रेबियल ये भी भविष्यवाणी करता है या ये प्रेडिक्शन करता है ग्रेबियल कि इल्सा या ग्रेस दोनों में से कोई एक आज उनकी डेथ हो जाए, जो उसे वजूद ने बताया। बट जैसे एंटिटी ने प्रेडिक्शन किया था वैसा ही होता है। वजूद यानी एंटिटी ईथन एंड टीम हमारे प्रोटैगनिस्ट टीम का सर्वर हैक करता है और ईथन हमारे प्रोटैगनिस्ट उसे मिसगाइड करता है। और यहाँ पर इल्सा ग्रेस की मदद करती है ताकि ग्रेबियल उसे ना मार सके। और इसी दौरान इल्सा अपनी जान खो देती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इन शॉर्ट इधर ऐसा था कि अलाना एंड टीम को 1 पीस ऑफ की चाहिए ताकि जो अलाना के पास दूसरे पीस ऑफ की है उसे मिल सके। और ग्रेबियल को ये देखना था कि जो एंटिटी यानी वजूद का जो कैलकुलेशन है वो सच है कि नहीं, कि सच में इल्सा ग्रेस में से कोई मरने वाला है। तो हाँ वही होता है, उसके हाथ इल्सा की डेथ हो जाए। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब एक की ग्रेस एंड टीम यानी अब ग्रेस जो होती है वो ईथन एंड टीम से मिल जाती है। मतलब एक पीस ऑफ की ईथन के पास है और अगली पीस ऑफ की जो है वो अलाना के पास। और ओरिएंट एक्सप्रेस के ऊपर एक खरीदार आने वाला है जिसको पूरी की देनी है। तो हम देख रहे धीरे 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 हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसके सराउंडिंग बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्डअप होते जा रहे हैं। हर कॉन्फ्लिक्ट मूवी के एंड आते आते बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ऑडियंस हुक रहती है। मतलब मेन जो ये मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी कह दो या फिर मिशन इम्पॉसिबल इस सिर्फ मूवी को कह दो, इधर जो कैच होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की कैपेसिटी से बहुत बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। सो नाउ ईथन एंड टीम प्लान करती है कि ग्रेस एज अलाना बन के खरीदार से मिलेगी और दोनों की अपने पास रखेगी और उसको नहीं देगी। तो सब एज प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। बट एक कैच वहां पर आता है, यानी एक और कॉन्फ्लिक्ट हमारे प्रोटैगनिस्ट के सामने आता है कि एज वी नो गैब्रियल वहां पर पहुंच जाता है और वन ऑफ द CIA डेलिंगर नाम का शख्स जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा है वो उससे मिलता है। यानी गैब्रियल डेलिंगर नाम के CIA ऑपरेटिव से मिलता है। वो पूरी दोनों पार्ट्स ऑफ की से वजूद का सोर्स कोड ओपन होगा और वो सोर्स कोड हम एंटिटी यानी वजूद को कंट्रोल कर पाएंगे। और वो सोर्स कोड सेवेस्टोपोल एक डूबी हुई सबमरीन के अंदर है। एंड यहाँ एक और कैच आता है कि जो खरीदार है वो किटरेजी है जिन्होंने IMF बनाई थी, जो ये IMF के फाउंडर थे और जिनको स्टार्टिंग ऑफ द मूवी इल्सा को मारना था और ईथन उनको चकमा देके उधर से बाहर निकल जाता है। एंड नाउ हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि की से होगा, बट वो सोर्स कोड कहाँ पे हमें नहीं पता था। तो डेलिंगर्स के थ्रू हमें पता चलता है कि वो सोर्स कोड सेवेस्टोपोल एक डूबी हुई सबमरीन के अंदर है। तो ग्रेस पहले तो किटरेज को की दे देती है, बट उसके बाद वो कैटरेज के पास से अगेन पिक पॉकेट कर लेती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ईथन पहाड़ से जंप करके ट्रेन पहुंच जाता है और हमें पता है कि ग्रेस ने पिक पॉकेट कर ली किटरेज के पास से दोनों पीस ऑफ की। एंड नाउ सो बीच में ये होता है कि जब ग्रेस एज अलाना कन्वर्ट हो रही है तब वो ग्रेस अलाना को बेहोश करती है, फिर उसके पास से 1 पीस ऑफ की लेती है और दूसरा पीस ऑफ की ग्रेस के पास अवेलेबल होता है। तो ऐसे वो 2 पीस ऑफ की किटरेज को सबमिट करती है इन द एक्सचेंज ऑफ $100 मिलियन। बट प्लान के अकॉर्डिंग ग्रेस उसे कैंसिल कर देती है और अगेन पिक पॉकेट कर लेती है किटरेज के पास से। और फिर ग्रेस गैब्रियल से मिलती है और गैब्रियल ग्रेस के पास से वो की ले लेता है। और फिर उसके बाद अवर प्रोटैगनिस्ट एंड गैब्रियल की ट्रेन के रूफटॉप पे फाइट सीन आता है जिसमें ईथन हंट दोनों पार्ट ऑफ की गैब्रियल से पिक पॉकेट कर लेता है। एंड ग्रेस एंड ईथन दोनों पैसेंजर्स की जो ट्रेन है उसकी जो ब्रेक फेल हो गई है जो गैब्रियल ने किया था उससे बचाते हैं। और फिर गैब्रियल जो गैब्रियल का राइट हैंड है पारिस, जिसको ईथन ने बख्शा था ड्यूरिंग द वीनस फाइट सीन, वो उसे किल करने की ट्राई करता है गैब्रियल। और ये क्यों करता है? क्योंकि जो AI है, जो एंटिटी, उसने गैब्रियल को कहा था कि ये तुम्हें धोखा देगी। और ये सब होने के बाद
पारिस जख्मी हालत में ईथन एंड ग्रेस को बचाती है और फिर किटरेजन टीम वहां पर पहुंच जाती है और ईथन पैराशूट के थ्रू छलांग लगा लेता है और वहां से दोनों पीस ऑफ की लेके भाग जाता है और ग्रेस IMF यानी ईथन टीम ज्वाइन कर लेती है। एंड नाउ वी वेट फॉर मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग। सो नाउ हमने इधर से की पॉइंट्स क्या ली, ये जो पूरा स्क्रीन प्ले था या स्टोरी कंस्ट्रक्शन था, कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्शन यानी प्रोटेगोनिस्ट वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट, उसमें हर बार कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं इन कंपेयर टू आवर प्रोटेगोनिस्ट। फिर चाहे वो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट हो, की ना मिलना हो, या सेकेंड पीस ऑफ की ग्रेस का चुराना हो, हमेशा और एंड तक हमारा प्रोटेगोनिस्ट हार रहा था, बट एंड में हमारा जो प्रोटेगोनिस्ट है वो जीत गया। और यही ये जो फ्रेंचाइज है उसका USP है। सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट लेसन फॉर अस कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी या स्क्रिप्ट लिखनी है तो हमें पहले कैच कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, या फिर हम रिवर्स भी कर सकते हैं। हमें प्रोटेगोनिस्ट इतना वीक बनाना है कॉन्फ्लिक्ट के सामने कि एंड आते आते ऑडियंस को लगे कि यार हमारा हीरो जीतना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट, इन वन लाइन अगर कहूँ तो प्रोटेगोनिस्ट वीकेस्ट होना चाहिए और हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट और कैच है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। बट एंड आते 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 थ्रू अ सीरीज ऑफ इवेंट जो हमारा प्रोटेगोनिस्ट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाए और हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट वो वीकेस्ट हो जाए और हमारा प्रोटेगोनिस्ट की जीत हो। मतलब एक ग्राफ बनना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।